हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द नेक्स्ट लेवल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और मॉडर्न व्यू पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके देख लीजिए। तो स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहूंगा कि जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न व्यू पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस है उसमें बहुत ही ज्यादा वास्ट डिफरेंस है, बट दोनों एक दूसरे के लिए इसेंशियल भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट डिफरेंस इज नॉर्मेटिव और एम्पेरिकल। जो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, उनका ये मानना था कि जो पॉलिटिकल साइंस है इट इज टोटली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंस, कि कहीं भी ग्राउंड जीरो का एक्सपीरियंस। बट जो नॉर्मेटिव थे दे बिलीव टोटली ऑन प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, इन्हीं पे ये काम चला लेते थे। मॉडर्न का ये नहीं मानना था। मॉडर्न इवन जो प्योर लॉजिक को भी निग्लेक्ट कर देते थे। उनका भाई सिंपल सा फंडा था कि अगर कोई भी चीज है तो वो टोटली किस पे होनी चाहिए, एक्सपीरियंस पे बेस्ड होनी चाहिए या ऑब्जर्वेशन पे। पहला पॉइंट यही था नॉर्मेटिव और एम्पेरिकल का। द नेक्स्ट वन इज फ्यूचर एंड प्रेजेंट। तो जो हमारे ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट्स के सपोर्टर्स थे उनका यही मानना था कि जो पॉलिटिकल साइंस है इट्स डील्स विद द फ्यूचर, लाइक फ्यूचर में गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, फ्यूचर में स्टेट कैसा होना चाहिए, फ्यूचर्स में इवन सिटीजन कैसे होने चाहिए। बट इसका ये मतलब नहीं था कि इनको ये नहीं था कि ये दे इनके इसके बारे में ही बात नहीं करते थे, लाइक व्हाट इज पास्ट और प्रेजेंट के बारे में ये बात करते थे। बट जो बात करने की वो थी वो काफी कम थी, ये टोटली फोकस करते थे फ्यूचर पे। बट जो हमारे मॉडर्न थे उनका ये मानना था टोटली प्रेजेंट। टोटली किसका मानना था? प्रेजेंट। ये बोलते थे कि जो हमारे प्रेजेंट में जो भी रूल एंड रेगुलेशन आ रहे हैं, जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज आ रही है, कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल रिलेशन प्रेजेंट में, वो डायरेक्टली किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को, पॉलिटिकल साइंस को अफेक्ट करेगी। सेकंड डिफरेंस ये था। नाउ द नेक्स्ट वन इज जो ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट के सपोर्टर्स थे दे बिलीव इन फॉर्मल स्ट्रक्चर। क्या? फॉर्मल स्ट्रक्चर। बट जब मैं बात करता हूं किसकी, मॉडर्न की, तो वो फॉर्मल स्ट्रक्चर तो करते ही थे बट देयर फंक्शन ऑल्सो। जैसा मैंने बताया कि जैसे हम बात करते हैं मॉडर्न व्यू पॉइंट या ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट की, तो जब भी हम बात करें मॉडर्न व्यू पॉइंट की तो इसका ये मतलब नहीं कि उसमें हम एड अप नहीं कर सकते। ये ट्रेडिशनल मतलब मॉडर्न तो है ही, मतलब एक्स्ट्रा ऐड किया है उसमें, बट पिछले को भी याद रखना है। जैसे मैंने फॉर्मल स्ट्रक्चर मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि फॉर्मल स्ट्रक्चर में क्या आ जाता था, एक तो स्टेट हो गया, गवर्नमेंट हो गया, लॉ हो गए। तो सिमिलरली जो मॉडर्न था वो डील करता था किससे? उसके फंक्शन के, लाइक स्टेट के फंक्शन क्या हो गए, गवर्नमेंट के फंक्शन क्या हो गए, लॉज फॉर्मुलेशन, इससे डील करता था। और जो ट्रेडिशनल था उनका काम था सिंपल फॉर्मल स्ट्रक्चर, मतलब वही तीन चीजें जो की थी, स्टेट, गवर्नमेंट और लॉज। द नेक्स्ट वन इज डिफरेंस इन अप्रोच ऑफ द स्टडी। ये काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। कैसे कि डिफरेंस इन अप्रोच ऑफ स्टडी कैसे कि मानो मुझे कराना है सर्वे पॉवर्टी इन इंडिया पे, तो दो टाइप के रिसर्चर हैं, एक ट्रेडिशनल एक मॉडर्न। तो ट्रेडिशनल वाला क्या करेगा कि वो आराम से बैठे बैठे किसी भी पार्ट ऑफ द कंट्री, लाइक अमेरिका से बैठा है और सर्वे कर रहा है पॉवर्टी इन इंडिया। मतलब उसका जो सर्वे का वो है, जो भी उसकी थ्योरी का जो बेस होगा वो क्या होगा, या तो फिलोसफिकल होगा या हाइपोथेसिस ऑफ स्टडी होगा। मतलब हाइपोथेटिकली सोच के एक अपनी उसने एक थ्योरी बना दी, क्या? पॉवर्टी इन इंडिया। बट व्हेन आई टॉक्ड अबाउट मॉडर्न, तो मॉडर्न क्या करेगा कि वो स्पेशली विजिट करेगा इंडिया, आएगा वहाँ की एक्चुअल देखेगा कि व्हाट इज पॉवर्टी, कैसे लोग पॉवर्टी में रह रहे हैं, देन ही कंक्लूड समथिंग और फाइनली वो अपनी एक थ्योरी बनाएगा। तो इससे क्या पता लगा कि अप्रोच ऑफ स्टडी, कि मॉडर्न और ट्रेडिशनल की अप्रोच क्या है स्टडी में। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो हमारी जो अप्रोच है ट्रेडिशनल की वो एक आइडियलिस्टिक अप्रोच है, बट जो ट्रेडिशनल की आइडियलिस्टिक अप्रोच है,
बट जो मॉडर्न है उसकी रियलिस्टिक अप्रोच है। रियलिस्टिक मीन टू से कि पर्सनली वो विजिट करेगा इंडिया, अगर उसको पॉवर्टी इन इंडिया पे सर्वे करना है, ही मिंगल विद पीपल्स, देखेगा वहां पे कैसी पॉवर्टी है, देन ही कंक्लूड हिज फाइनल थ्योरी। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है वो आता है इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया ही था कि जो हमारी पॉलिटिकल साइंस में ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग वो किसी को भी इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट नहीं मानते थे, वो पॉलिटिकल साइंस को एज अ इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट मानते थे। ठीक है। ना उनका लेना देना था किससे, ना उनका लेना देना था इको से, ना उनका लेना देना था हिस्ट्री से, ना उनका लेना देना था साइकोलॉजी से। सो बेसिकली जितने भी सोशल साइंसेस थे उससे ये पॉलिटिकल साइंस को रिलेट नहीं करते थे। ठीक है। इवन सोशियोलॉजी जो कि मदर ऑफ ऑल साइंसेस है, उससे भी इसको रिलेट नहीं करते थे पॉलिटिकल साइंस को, और एज अ इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस को मानते थे। बट जो मॉडर्न थे दे बिलीव इन द यूनिटी ऑफ नॉलेज। वो मानते थे कि एवरी सब्जेक्ट हेल्प पॉलिटिकल साइंस टू ग्रो। कैसे कि लाइक मानो कोई हिस्ट्री है, हिस्ट्री में भी कोई हिस्ट्री हेल्प करती है पॉलिटिकल साइंस को कि मानो कोई भी इंसिडेंट हुआ है पास्ट में, गलत हुआ है, उसे रिपीट ना करे। ठीक है। इकोनॉमिक्स हेल्प करती है पॉलिटिकल साइंस को, लाइक जितने भी इकोनॉमिक पॉलिसीज आ गई वो भी हेल्प करेगी, लाइक कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम को, रूलिंग गवर्नमेंट को। सो इन दिस वे क्या है कि जो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट में मेरा यही कहने का मतलब है कि जो मॉडर्न वाले थे वो यूनिटी ऑफ नॉलेज में, हर की नॉलेज के साथ आगे बढ़ने में बिलीव करते थे, कलेक्टिव अप्रोच थी। बट जो ट्रेडिशनल वाले थे वो मानते थे कि ना भाई, हम तो क्या है, इंडिपेंडेंट है, हम किसी की हेल्प नहीं लेंगे। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज देयर स्कोप, ये लास्ट में करेंगे, इससे पहले हम करते हैं टर्मिनोलॉजी यूज्ड। सो बेसिकली ये मानना था कि मानो जब मैं ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस व्यू पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की बात करता हूं, तो वो मानते थे कि स्टेट इज अ सेंटर सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। मतलब भैया हम तो स्टेट के अराउंड ही रिवॉल्व करेंगे और कहीं जाएंगे नहीं। बट जब मैं बात करूंगा मॉडर्न की, तो मॉडर्न क्या करते थे, उनका सब्जेक्ट ऑफ मैटर क्या था, पॉलिटिकल सिस्टम। और वो लेड एम्फेसिस पता है किस पे करते थे, वो करते थे रोल्स पे, रोल्स ऑफ ईच इंडिविजुअल। हर एक बंदे का रोल एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, एक पॉलिटिकल सिस्टम को अफेक्ट करेगा ही, या वो डायरेक्टली कर दे या इनडायरेक्टली कर दे। सो बेसिकली यही था टर्मिनोलॉजी यूज्ड में। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है ये है डिफरेंस रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज। तो भैया जो ट्रेडिशनल वाले थे उनका ये मानना था कि वैल्यूज और आइडियाज पे ही चलते थे। ठीक है ना, वैल्यूज और आइडियाज पे हर चीज की वो थ्योरी हो गई, जो भी हो गई, स्टेट की वो क्या हो गई, पोस्ट पास्ट होगी, प्रेजेंट होगी, फ्यूचर हो गई, सारी स्टडी एंड वैल्यूज पे ही हो जाती थी। सॉरी, आइडियाज और आइडियल्स और वैल्यूज पे। बट जब मैं बात करूंगा किसकी, मॉडर्न की, तो मॉडर्न में क्या था कि जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस था, मॉडर्न पॉलिटिकल व्यू पॉइंट था, जो उसमें जो वैल्यूज था उसको टोटली भैया निग्लेक्ट कर दिया गया। क्या कर दिया गया, निग्लेक्ट कर दिया गया। बात ही नहीं वैल्यूज की, टोटली सेकुलर और इम्पार्शियल पे बिलीव किया गया कि वैल्यूज से ज्यादा जो हमारी ऑब्जर्वेशन, जो हमारी एक्सपीरियंसेस होते हैं वो ज्यादा मैटर करते हैं, ना कि सिर्फ वैल्यूज, क्योंकि ये एक आइडियलिस्टिक थिंग हो जाती है, वैल्यू रियलिस्टिक नहीं रहती है। सो जैसा मैंने कहा था लास्ट में बताऊंगा डिफरेंस इन देयर स्कोप। इससे पहले एक मेरा लाइक यहाँ पे रह गया है कि पॉलिटिकल साइंस जो हमारे ट्रेडिशनल थे वो क्या करते थे, पॉलिटिकल साइंस एज एन ट्रेडिशनल साइंस मानते थे। पॉलिटिकल साइंस जो ट्रेडिशनल थे वो साइंस मानते थे, पर जो मॉडर्न थे वो इसको एज अ आर्ट मानते थे। पर इन दोनों का एक चीज में दोनों की सहमति थी, चलो शुक्र है सहमति तो हुई। इन दोनों में एक चीज में था कि ये दोनों क्या मानते थे कि इसे फिजिकल साइंस तो नहीं मानते थे, लाइक इसे पॉलिटिकल साइंस को वो नहीं कि केमिस्ट्री मान ली, केमिस्ट्री से कंपेयर कर दिया, फिजिक्स से कर दिया, बायो से कर दिया, ये इसको
जो अपने ट्रेडिशनल वाले थे इसे साइंस मानते थे, बिकॉज जैसे साइंस में कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स होते हैं, लॉज होते हैं, ऑल्सो पॉलिटिकल साइंस में भी सर्टेन प्रिंसिपल्स, थ्योरीज होती है। और आर्ट, जो हमारे मॉडर्न भाई साहब थे वो इसे आर्ट मानते थे, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज, क्योंकि आर्ट क्यों मानते थे, क्योंकि ये जो द मेन ऑब्जेक्टिव क्या था जो पॉलिटिकल साइंस का, वो था स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इसलिए इसको आर्ट पॉलिटिक्स भी कहते थे, आर्ट इन पॉलिटिक्स, ठीक है। सो द नेक्स्ट और लास्ट है हमारा क्या, ये कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल, डिफरेंस इन देयर स्कोप, और ये हम अपने एक नेक्स्ट वीडियो में भी करेंगे, टोटली एकदम डिटेल में, एकदम क्या कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एकदम डिटेल में करने वाले हम। 15-20 मिनट की वीडियो होगी, उसमें आराम से करेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है एज अ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सो वो हम अगले लेक्चर में, इसमें बस एक छोटा सा एक हिंट बता रहा हूं मैं कि स्कोप में जब बात करूं तो हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ के आए हैं कि जो ट्रेडिशनल का जो अप्रोच है ना वो बहुत ही छोटा है। लाइक ये सेंटर, सॉरी सेंटर नहीं यार, गवर्नमेंट, स्टेट और लॉ के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। बट जब मैं बात कर देता हूँ ना मॉडर्न की, तो मॉडर्न में क्या हो जाता है, बेस बढ़ जाता है, या हर चीज मतलब कुछ भी जो रिलेट कर जाए पॉलिटिकल साइंस से उसको मान लेता है। लाइक एग्जांपल ले लूंगा मैं, इंटरनेशनल रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बार बार यही बोल रहा हूँ, कॉमन नहीं हो गया। सो नहीं ले लेते हैं, लाइक ह्यूमन नेचर हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है, रूल रेगुलेशन, रूल एंड रेगुलेशन हो गया, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट चीजें यार, कुछ भी मान लो, जो हर चीज जो भी किसी से भी रिलेट हो, पॉलिटिकल सिस्टम, इलेक्शन कमीशन हो गया, ठीक है, कुछ भी मतलब कुछ भी, वो सारी आ जाती है मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में, जो भी पॉलिटिकल साइंस से रिलेट करता है। सो बेसिकली आफ्टर रीडिंग अबाउट ऑल द थिंग्स, और सबको समझने के बाद हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे। सो कंक्लूजन तो यही निकलता है ना कि देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन बोथ ट्रेडिशनल और मॉडर्न में, डिफरेंस तो है ना। सो डिफरेंस तो है भाई, बट यार ये भी नहीं कह सकते कि डिफरेंस ऐसा है कि मतलब क्योंकि यार ये मैं बोल सकता हूं ना कि जो ये है ना, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, कि एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता। क्योंकि इनिशिएशन तो आप मानते हो मस्ट होती है, अगर किसी भी चीज को आपने जानना है या किसी भी चीज को करना है तो एक इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा ना, बिना इनिशिएटिव को तो नहीं। तो वही मैं बोल रहा हूं, तो इनिशिएशन मस्ट है। तो जो ट्रेडिशनल वाले थे, जो हमारे ट्रेडिशनल वाले थे, उन्होंने क्या दिया, उन्होंने हमें इनिशिएशन दिया, मतलब स्टार्टिंग करी, जो स्टार्टिंग करी हमें स्टेट गवर्नमेंट इसके बारे में तो बताया, तभी मॉडर्न वाले में फर्दर उसको आगे मतलब उसमें चीजें ऐड करी। सो यही था आज के बारे में कि इट इज अ डिटेल अबाउट, और अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डिटेल में इसके बारे में कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एकदम डिटेल में करेंगे इन अवर नेक्स्ट वीडियो। सो अभी के लिए इतना, स्टे ट्यून्ड, बाय टू ऑल।